हेलो एवरीवन, मैं अजहरुद्दीन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विद्या भवन में, जिस चैनल के थ्रू आज आपको फिजिक्स का सेकेंड वीडियो प्रोवाइड करा जा रहा है। तो गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले फिजिक्स जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था, वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि आइंस्टीन ने समीकरण दिया था। आइंस्टीन का समीकरण E बराबर एम सी का स्क्वायर, E बराबर एम सी का स्क्वायर। यहाँ पर E है क्या? E यहाँ पर एनर्जी है, एनर्जी, और M क्या है? M है मास, एंड C प्रकाश की चाल, लाइट ऑफ, स्पीड ऑफ लाइट, या प्रकाश की चाल। आप नोटिस करेंगे इस आइंस्टीन ने समीकरण दिया था E बराबर एम सी का स्क्वायर। E क्या है? एनर्जी, एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा, और यहाँ पर ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान एंड चाल। तो E बराबर एम सी का स्क्वायर, द्रव्यमान और चाल का गुणनफल ही ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ पर C प्रकाश की चाल है कितना? प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको नोटिस सिर्फ इस पॉइंट को करना है, मेन ये पॉइंट है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब नोटिस आपको ये करना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये प्रकाश की चाल है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड कह सकते हैं। आइंस्टीन ने बताया था कि ये E बराबर एम सी का स्क्वायर है, एनर्जी और द्रव्यमान का गुणनफल ही ऊर्जा कहलाता है। तो C प्रकाश की चाल है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। आप इसे नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1 मिनट 2 सेकेंड का समय लगता है। 1 मिनट 2 सेकेंड का समय लगता है। तो अब यहाँ पर हमने प्रकाश की बात कर लिया। तो सबसे पहले मेन पॉइंट ये, प्रकाश का वेग का गणना सबसे पहले किसने किया था? क्योंकि आइंस्टीन ने जो समीकरण दिया E बराबर एम सी का स्क्वायर, यहाँ पर प्रकाश जो है, तो प्रकाश की वेग की गणना, प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने मेज़र किया था। रोमर नामक वैज्ञानिक ने मेज़र किया था, मापा था। ये जो पॉइंट लिखवाया जा रहा है अभी फिजिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है कि प्रकाश है क्या, प्रकाश का वेग कितना होता है, किसने मेज़र किया था। अब इसका मेन पॉइंट आप इसे नोट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मेज़र किया था। तो प्रकाश के वेग को रोमर नामक वैज्ञानिक ने मेज़र किया था। तो अब बात करते हैं, अब द्रव्यमान, यहीं पर है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? इसके एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवाज़ियर नामक वैज्ञानिक ने, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवाज़ियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब हमने आइंस्टीन में E बराबर एम सी के स्क्वायर में यम द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था ये पता चल गया। C प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल के वेग किसने मेज़र किया था ये भी पता चल गया। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के बाद
इसका मेन पॉइंट, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो लेवाजियर नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था, इन्हीं को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, मतलब केमिस्ट्री के पिता। केमिस्ट्री के पिता लेवाजियर नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। लेवाजियर नामक वैज्ञानिक, लेवाजियर नामक वैज्ञानिक को केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि केमिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं। जब केमिस्ट्री का पिता की बात करते हैं तो बात करते हैं फिजिक्स का पिता कौन है। फिजिक्स का पिता या फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स, या हिंदी में कर सकते हैं फिजिक्स का पिता, भौतिक विज्ञान का पिता, न्यूटन को कहते हैं। न्यूटन। अब जब फादर ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन है, तो इस समय जो भौतिक विज्ञान चल रहा है, मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन है और मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन है। मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक। अब बात करते हैं कि अब आइंस्टीन ने जो समीकरण दिया था तो उन्हें एक नोबेल पुरस्कार दिया गया। जब आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया तो पूछा गया कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइंस्टीन को किस बेसिस पर नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आइंस्टीन को सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण की खोज के कारण या के कारण आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार दिया गया। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि किस बेस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया, तो कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब इसका मेन पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने किया, और दिया गया था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने किया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किया है। तो अब बात करते हैं कि आधुनिक फादर आइंस्टीन स्टीफन हॉकिंग्स को मॉडर्न आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन। तो गाइस, जितना भी आज मेन पॉइंट लिखवाया गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज कौन किया है? आइंस्टीन ने 1921 में किया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज कौन किया? हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने किया था। आज फिजिक्स का जो सेकेंड वीडियो है, इसमें मेन पॉइंट लिखाया गया है जो हर कंपटीशन में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है। तो गाइस, अब बात करते हैं, एक पॉइंट पिछली वीडियो में छूट चुका है तो उसको देख लेते हैं। उसके बाद
कि साइंस को जब हमने 2-3 भागों में डिवाइड किया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो साइंस। फिर थोड़ा सा पीछे चलते हैं, साइंस को जब हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, किस किस बेस पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। जब इसके बारे में हमने बात किया था तो फिजिक्स क्या, केमिस्ट्री क्या, बायो क्या, हम इसके बारे में डिटेल समझ चुके हैं। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, इसी साइंस को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक में फिजिक्स और केमिस्ट्री कर देते हैं और दूसरे में बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री को एक में क्यों किए हैं, बायो को एक में क्यों किए, अलग क्यों किए, इसलिए कि हम जानना चाहते हैं कि जो साइंस है इसको 2 भागों में डिवाइड करने का कारण ये है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंतर्गत जितना भी हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसमें हम लोग केवल और केवल निर्जीव प्राणी तथा वस्तु का अध्ययन फिजिक्स केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए हमने इसको एक में कर लिया। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंतर्गत निर्जीव प्राणी, निर्जीव वस्तु तथा जो भी बात करेंगे वो सब निर्जीव होगा, इसके अंतर्गत करते हैं। बायो के अंतर्गत हम लोग करते हैं सजीवों का अध्ययन बायो के अंतर्गत करते हैं। जैसे में जीव जंतु, पेड़ पौधे etc। आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन सजीव होने चाहिए। निर्जीव में जैसे हो जाएगा बल, वेग, त्वरण, चाल etc। समय आप कुछ भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान, बहुत सा है। तो साइंस की दृष्टि से हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया, फिजिक्स केमिस्ट्री को एक साथ रखा, इसलिए कि जितना भी हम लोग अध्ययन करते हैं निर्जीव प्राणी का, वस्तु का अध्ययन इन्हीं दोनों के अंतर्गत किया जाता है। बायो के अंतर्गत हम लोग जितना भी अध्ययन करते हैं सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा मेज़रमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगला वीडियो में। मेज़रमेंट मीन्स होता है मापन, तो मापन ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वे भी इस ज्ञान का, इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।